Hello, dear students. Welcome to Quick Research Reviews and welcome to Deep Learning from Scratch. और ये हमारा एक्टिवेशन फंक्शन की सीरीज का जो है वो लास्ट लेक्चर है, एक्टिवेशन फंक्शन सिलेक्शन गाइड। तो अगर आपने फर्स्ट 4 पार्ट्स नहीं देखे तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये फर्स्ट 4 पार्ट्स आप ज़रूर देखें। बड़े ही शॉर्ट पार्ट्स हैं, 8 से 10 मिनट का एक पार्ट है। तो आप देखेंगे तो आपको कीनली आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने फंडामेंटल्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस को डिस्कस किया है, सेकंड में एक्सटेंडेड वर्जन है, थर्ड में भी, और फोर्थ पार्ट के अंदर जो है वो एडवांस्ड एक्टिवेशन फंक्शन या स्मूथिंग एक्टिवेशन फंक्शन को डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैसे समरी शो की हुई है कि ये कुछ पार्ट्स के अंदर जो मैंने डिस्कस किए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर ये दो एक्टिवेशन फंक्शंस को मैंने डिस्कस किया है और उसके नेक्स्ट पार्ट में दीज टू बड़ी डिटेल में इनको डिस्कस किया है, और थर्ड पार्ट के अंदर ये ईलो गीलो एंड सॉफ्टमैक्स, और जो फोर्थ पार्ट है उसमें मैंने जो इनसे भी एडवांस या स्मूथिंग एक्टिवेशन फंक्शन है, जिसमें हमारे पास एक स्विश एक्टिवेशन फंक्शन होता है, स्विश स्विश एक्टिवेशन फंक्शन, दूसरा है मिश एक्टिवेशन फंक्शन पार्ट 4 के अंदर। ठीक है, और थर्ड वन इज सॉफ्ट प्लस एक्टिवेशन फंक्शन। इनको मैंने फोर्थ पार्ट के अंदर डिस्कस किया है। तो काइंडली आप ये वाले 4 पार्ट्स इन एक्टिवेशन फंक्शंस के ऊपर कंप्लीट डिटेल्स देखना चाहते हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन, इनकी एप्लीकेशंस, इनकी प्रॉपर्टीज, तो आप इन एक्टिवेशन फंक्शंस की डिटेल जरूर देखें। ठीक है, तो मैं आज जस्ट आपको बताऊंगा कि कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन कब आपने यूज करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 जो है वो आपने टास्क डिसाइड करना है, व्हाट इज योर टास्क। ठीक है, जैसे कि अगर आप कहते हैं कि मेरा टास्क जो है वो बाइनरी क्लासिफिकेशन का है, तो आउटपुट लेयर के ऊपर हमेशा सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज होगा। ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि जी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, तो आउटपुट लेयर के लिए जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज होगा वो सॉफ्ट मैक्स होगा। ठीक है, ये आपने समझ लें कि अपने नोट्स ले लें कि बाइनरी क्लासिफिकेशन में आउटपुट लेयर के ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड होता है, मल्टी क्लासिफिकेशन के अंदर सॉफ्ट मैक्स यूज होता है। ठीक है, अगर रिग्रेशन बेस्ड कोई टास्क है, ये भी ध्यान में रख लें, तो नो एक्टिवेशन फंक्शन, कोई एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट लेयर पे नहीं यूज होता, जस्ट एक लीनियर आउटपुट आपको मॉडल प्रोड्यूस करके देता है। तो ये दीज आर 3 सिनेरियोज कि कौन सा टास्क और इसके लिए आउटपुट के ऊपर कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब आ जाए जी हिडन लेयर्स के लिए। ठीक है, हम रिवर्स चल रहे हैं, आउटपुट से हिडन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो हिडन लेयर्स डिफॉल्ट चॉइस होती है वो रेलो होती है। ठीक है, स्टार्ट विद रेलो, फास्ट सिंपल वर्क्स इन मोस्ट केसेस। ठीक है, अच्छा, अगर रेलो एक्टिवेशन ये डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर कॉमनली यूज होता है हिडन लेयर्स में। अगर रेलो के केस में इश्यूज हैं, ये मैंने ना केस बाय केस भी बताया कि रेलो कहाँ कहाँ पे इशू कर सकता है और ये कहाँ पे फिर लीकी रेलो जो है इफेक्टिव होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ग्रेडियंट्स का इशू है, आउटपुट स्टक एट जीरो, जो इस तरह के कोई भी इशू आते हैं तो आप लीकी रेलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्री डिफाइंड है, आपने सिर्फ अपने कोड में एक्सेस करके उनको डिफाइन करना होता है। अगर आप कहते हैं नहीं, अगर मुझे मेरी कोई एडवांस एप्लीकेशन है, जैसे कंप्यूटर विजन से रिलेटेड है, तो या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो कि रेलो या लिकी रेलो के अंदर फिट नहीं आ रही, मैं हिडन लेयर्स के अंदर कोई एडवांस एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना चाहता हूँ, तो स्मूदर वर्जन जो है मैंने वो भी डिस्कस किए हुए हैं, ईलो या सॉफ्ट प्लस। ये मैंने प्रीवियस 4 पार्ट्स के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं, बट यहाँ पे मैं चॉइसेस बता रहा हूँ कि किस तरह आपने सिलेक्शन करनी है। ठीक है, तो रेलो के केस में या तो लीकी रेलो यूज हो जाएगा अगर इशू है, अगर लीकी रेलो भी नहीं जो है वो एक कंसिस्टेंट फ्लो मेंटेन कर पा रहा, तो ईलो या सॉफ्ट मैक्स सॉफ्ट प्लस यूज होगा। तो जब आप इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी एप्लीकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैंने कौन सा यूज करना है। तो उसके लिए आपको मेरे प्रीवियस 4 पार्ट्स देखने पड़ेंगे, बड़े ही सिंपल और बड़े ही शॉर्ट टाइम के अंदर मैंने वहां पे ये सारी डिटेल्स डिस्कस की हैं। ठीक है, फॉर मॉडर्न डीप लर्निंग मॉडल्स, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स है, एनएलपी बेस्ड बर्ट जैसे एक मॉडल है, इसी तरह जीपीटीज हैं,
उसके अंदर आपने यूज करना है तो गीलो यूज होता है हिडन लेयर्स के अंदर, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस सीएनएन के अंदर मिश या स्विश यूज होता है, ठीक है। तो दीज आर दी मॉडर्न मॉडल्स के अंदर ये जो कन्वेंशनल डीप लर्निंग मॉडल्स हैं उनमें रेलो, लिकी रेलो, ईलो या सॉफ्ट प्लस, ये हिडन लेयर्स के अंदर। ये जो सारी एप्लीकेशंस हैं ये हिडन लेयर्स के अंदर है, ठीक है। ये वाली एप्लीकेशन, दिस इज फॉर ओनली हिडन लेयर्स, ठीक है। तो ये फॉर आउटपुट लेयर, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? तो दिस इज फॉर आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर मैं सिर्फ यहाँ पे आउट लिख रहा हूं और यहाँ पे हिडन लिख रहा हूं। दीज गाइडलाइंस आर फॉर हिडन लेयर्स, ठीक है। तो जो आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने इनपुट लेयर्स के लिए नहीं बताया, तो बेटा इनपुट लेयर पे सिर्फ और सिर्फ आप डाटा पास करते हैं। और ये बेसिक किसी के बच्चे के जहन में सवाल आ सकता है कि इनपुट लेयर का तो यहाँ पे बताया नहीं कि कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता है। देयर इज नो एक्टिवेशन फंक्शन एट द इनपुट लेयर्स, यू ओनली पास डेटा थ्रू इनपुट लेयर्स विच फ्लोज थ्रू द हिडन लेयर्स। हिडन लेयर्स के अंदर ये एक्टिवेशन फंक्शंस का बहुत अहम रोल होता है, और आउटपुट लेयर के अंदर जहाँ पे आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आउटपुट और हिडन लेयर्स के से रिलेटेड एक्टिवेशन फंक्शंस को डिस्कस किया जाता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी देखते हैं जी, व्हेन टू यू एडवांस्ड एक्टिवेशन फंक्शंस, ये कुछ इसका स्टेप 5 भी आ गया है। तो व्हेन स्मूदर और बेटर ग्रेडियंट फ्लो देन रिलोस, ठीक है। तो फिर आप स्विच यूज करते हैं, ये मैंने वैसे बता दिया आपको यहाँ पे कि एडवांस में यूज होते हैं, बट वांट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन डीप विजन मॉडल्स, मिश यूज करें आप, ठीक है। नीड फुली स्मूथ ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट, सॉफ्ट प्लस यूज करें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसकी भी एक्सटेंडेड वर्जन आप कह लें कि स्टेप 4 के बाद ये आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया गया कि कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन एक्चुअली रेलो की जगह पे आप किस सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। ये हिडन लेयर्स के अंदर ही यूज होना है, ठीक है। स्पेशल केसेस के अंदर वांट जीरो सेंटर्ड आउटपुट्स, तो जीरो सेंटर्ड आउटपुट्स के लिए 10H यूज होगा। नीड प्रोबेबिलिटी आउटपुट्स, तो यहाँ पे सिग्मॉइड या सॉफ्ट मैक्स यूज होगा, ठीक है। तो ये स्पेशल केसेस हैं जो कि आउटपुट के लिए डिफाइन किए गए हैं आउटपुट लेने के लिए। तो यहाँ पे डिसीजन फ्लो बड़ा क्विक सा छोटा सा डिसीजन फ्लो आपको बताया गया है कि हिडन लेयर्स के लिए रेलो यूज होता है। बेटर ग्रेडियंट्स चाहिए तो रेलो की जगह पे आप स्विच, मिस या एलो यूज कर सकते हैं। अगर रेलो फेल हो रहा है तो आप लीकी रेलो यूज कर सकते हैं। अगर आप एडवांस आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं जैसे कि ट्रांसफॉर्मर वगैरह, तो उनकी हिडन लेयर्स में आप गीलो यूज करते हैं, ठीक है। और आउटपुट लेयर पे आप डिपेंडिंग अपॉन योर सिनेरियो, बाइनरी, मल्टी क्लास और रिग्रेशन, तो आप सिग्मॉइड, सॉफ्ट मैक्स या कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे नहीं यूज करते। लीनियर आउटपुट रिग्रेशन के केसेस में आपको मिल जाती है, ठीक है जी। तो दिस इज फ्रॉम टुडेज, दिस इज द समरी हिडन लेयर्स के लिए। रीलो ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार आपको यही रिपीट करूं। तो दिस इज द समरी ऑफ ऑल सिनेरियोज फॉर एक्टिवेशन फंक्शंस। आई होप कि मैंने एक्टिवेशन फंक्शंस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। ये टोटल 5 पार्ट्स के अंदर डिस्कस हुआ है। ये दिस वन इज द लास्ट पार्ट। प्रीवियस 4 पार्ट्स जो हैं वो एक्टिवेशन फंक्शंस की सारी डिटेल्स और उनकी एप्लीकेशंस के ऊपर है, और ये जो 5th पार्ट है ये जस्ट कि कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन आपने कब सेलेक्ट करना है, ये उसके ऊपर है। थैंक यू वेरी मच। देखते रहें क्विक रिसर्च रिव्यूज, और लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू।